Students, today our topic again vector. Previously we discussed about type of vectors, and physical quantity itself divides into two parts, vector and scalar. Scalar, those described by magnitude only, called scalar, and those physical quantity have direction, magnitude, and as well as followed vector addition law, that is known as vectors. And previous वीडियो लेक्चर में वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ वेक्टर्स, उसमें कुछ रिमेनिंग टाइप ऑफ वेक्टर्स आज हम पढ़ेंगे. नंबर 1 है हमारे पास आज, दैट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. जीरो वेक्टर और null vector. Zero vector or null vector, those having magnitude 0 but having direction, that is called zero vector और null vector. जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 0 होता है बट जिनके पास डायरेक्शन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ज़ीरो वेक्टर कहते हैं. हाउ वी कैन रिप्रेजेंट जीरो वेक्टर? ज़ीरो बनाइए और उसके ऊपर एरो लगा दीजिए, इट्स रीड एट ज़ीरो वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड तो 0 है बट इसके पास डायरेक्शन है. ओके, कोई एग्जाम्पल अगर हम सोचें कि व्हाट इज़ द एग्जाम्पल फॉर जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. इन क्लास 9th में आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था ना, और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से अगर किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो इन दैट कंडीशन वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0. बट देखो वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो तो एवरी पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज. तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड तो 0 है बट उसके पास डायरेक्शन है, इसलिए उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर होता है. वो मैग्नीट्यूड 0 है बट बॉडी एक्सेलरेट जो का जो डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो कैसा है, उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ड्रॉन की गई टेंजेंट्स के थ्रू हम दे रहे हैं. क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी हो नहीं रहा, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड तो 0 है बट उस एक्सेलरेशन के पास डायरेक्शन है. देन वी कैन से दैट इज़ द जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड 0 होता है बट डायरेक्शन होता है उसे हम ज़ीरो वेक्टर बोलते हैं. अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, दूसरा वे हो सकता है कि इफ़ यू मल्टीप्लाइड एनी वेक्टर क्वांटिटी, सपोज 0 इज़ मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर, देन यू गेट ज़ीरो वेक्टर. इट मीन्स व्हाट, कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर, जिसमें उस क्वांटिटी जो भी क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड 0 है पर स्टिल इट इज़ हैविंग डायरेक्शन. सेकेंड पार्ट वे हो सकता है हमारे पास, अगर किसी वेक्टर में उसी का अपोजिट वेक्टर ऐड कर दिया जाए, सपोज ए वेक्टर में माइनस ए वेक्टर ऐड कर दें तो आंसर हमारे पास आएगा ज़ीरो वेक्टर. ओके, ऐसा भी कर सकते हैं हम. नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो वेक्टर. अगर किसी भी वेक्टर के अंदर ज़ीरो वेक्टर ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो गिवन वेक्टर चेंज नहीं होता है. सपोज़ हमारे पास ए वेक्टर है, इसमें हमने ज़ीरो वेक्टर ऐड किया तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, ए वेक्टर. यानी गिवन वेक्टर में हमने ज़ीरो वेक्टर ऐड किया है तो गिवन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है. अगर ए वेक्टर में से हम ज़ीरो वेक्टर सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास अगेन आंसर ए वेक्टर ही आने वाला है. इसका मतलब गिवन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है. ओके, अगर किसी रियल वेक्टर को हम ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारे पास ज़ीरो वेक्टर आएगा. दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. नेक्स्ट वेक्टर है हमारे पास पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर, पोजीशन यू मीन ना, यू नो अबाउट पोजीशन. पोजीशन का मतलब होता है एड्रेस, किसी भी का भी एड्रेस बताना. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसका यूनिवर्स में हम एड्रेस बता रहे हैं तो हम उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताना, दैट इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट है और ये ओरिजिन है,
हम इस लाइन को इससे ज्वाइन कर दें, तो ये जो है इसका दे दीजिए O और A। तो OA रिप्रेजेंट, सपोज P वेक्टर है कोई जिसे रिप्रेजेंट करता है, तो P वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। OA रिप्रेजेंट, OA वेक्टर यानी O से A तक का डायरेक्शन वो किसको रिप्रेजेंट करता है? P वेक्टर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन A पॉइंट पर कौन डिस्क्राइब कर रहा है? OA डिस्क्राइब कर रहा है, यानी किस वेक्टर के थ्रू कर रहे हैं? P वेक्टर के थ्रू कर रहे हैं। तो ये उसका क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर कहलाता है। यानी किसी भी वेक्टर, किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिजिन की रिस्पेक्ट में पोजीशन बताने वाला वेक्टर यानी डिस्क्राइब करने वाला वेक्टर, दैट इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। हो सकता है ना इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन थोड़े टाइम पहले यहाँ होगी, तो ये जो वेक्टर होगा, सपोज इसको दे दीजिए नाम आर वेक्टर, तो आर वेक्टर इसकी पोजीशन डिस्क्राइब कर रहा है ना कि किस डायरेक्शन में और कितना ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है। तो ये जो वेक्टर होगा ये हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं आर वेक्टर, दैट इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। मतलब ये इसकी पोजीशन बता रहा है। और डायरेक्शन हमने क्या लिखा है? O to B, यानी O से B की ओर डायरेक्टेड है। आप B to A नहीं लिख रहे हैं, O to B लिख रहे हैं, यानी O से B की ओर हम जा रहे हैं। हमारी पोजीशन कहाँ बता रहे हैं? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। एंड नेक्स्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, unit vector those vector having magnitude unit, जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, सपोज ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, अगर मैं इसके ऊपर कैप साइन लगा दूँ तो इसके ऊपर रीड करेंगे ए कैप, क्या रीड करेंगे? ए कैप, और ये कहलाता है यूनिट वेक्टर। कोई वेक्टर है ए वेक्टर, अगर मुझे उसका यूनिट वेक्टर बताना है तो उसका यूनिट वेक्टर होगा ए कैप। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा ए कैप। अगर बी वेक्टर है कोई फिजिकल क्वांटिटी तो उसका यूनिट वेक्टर होगा बी कैप, ठीक है। तो इसको यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका है, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसके कोई डायमेंशंस नहीं होते, कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। यूनिट वेक्टर कैन बी राइट इक्वल्स टू ए वेक्टर, यानी जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, यानी गिवन वेक्टर और अपॉन उसका मॉडुलस, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, ए कैप का डायरेक्शन भी वही होगा जो आपका गिवन वेक्टर का होता है। गिवन वेक्टर कौन है? ए वेक्टर। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर वी आर राइटिंग हेयर ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, तो व्हाट इज दैट? दैट इज ए कैप। और ए कैप का डायरेक्शन भी वही होगा जो आपका ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ओके। हम इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू ए और ए कैप। एक ए का मतलब भी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ही है ना, पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए जो अलोंग एक्स एक्सिस, अगर हम एक्सिस ड्रॉ कर लें, ये y, ये x और ये z, अगर मैं 3D में बात करूं तो अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, अलोंग y एक्सिस j कैप और अलोंग z एक्सिस यूनिट वेक्टर होता है a कैप। ये याद रखना है आपको। अगेन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये एक कार्टेशियन प्लेन हमने 3D में ड्रॉ कर लिया है। दिस इज आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप और अलोंग जेड एक्सिस के कैप होता है। सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका पोजीशन वेक्टर है ये, ठीक है, ये है सपोज ए वेक्टर और ओ और पी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ए का अलोंग एक्स एक्सिस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखा जा सकता है, ए का ए वेक्टर का अलोंग वाई एक्सिस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखा जा सकता है, ए का अलोंग जेड एक्सिस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखा जा सकता है। हम अभी पढ़कर आए हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू ए और ए कैप, ओके। तो अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? यूनिट वेक्टर कौन है? आई कैप। तो वी कैन राइट ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप
plus ay j cap plus az k cap. Why we can write like this? Because ax is the magnitude of a in direction of x and I cap is the unit vector in direction of x. तो then we can write ax I cap plus फिर क्या करेंगे, ay is the magnitude of a in the direction of y and j is the unit vector. तो ये हमारे पास ay j हो गया. az क्या है? az z एक्सिस के अलोंग z एक्सिस में उसका मैग्नीट्यूड है a वेक्टर का और k कैप उसका डायरेक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर कौन है x एक्सिस के अलोंग? i कैप. y एक्सिस के अलोंग कौन है? j कैप. और z एक्सिस के अलोंग कौन है? k कैप. और x एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का? ax. y एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड कितना है? ay और az. तो हम a वेक्टर को इस तरह से भी लिख सकते हैं. अगर 3 एक्सिस में हमें a वेक्टर को लिखना है, वेक्टर को लिखना है, तो हम इस तरह से वी कैन राइट दिस लाइक ऑल्सो, वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो.